ओम गणेशाय नमः। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 3। सूत जी कहते हैं कि श्री नारद मुनि के वचन सुनकर राजा अम्बरीश ने आश्चर्य से कहा, हे महामुनि, आप कार्तिक, माघशीर्ष आदि पवित्र महीनों को छोड़कर वैशाख मास की ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? वैशाख को सब मासों में श्रेष्ठ क्यों बतलाते हो? नारद जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास सब धर्मों, सब प्रकार के तप, सब महीनों और सब दानों से अधिक क्यों है? ये सब मैं तेरे सामने कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। कुछ रुक कर नारद जी पुनः बोले, हे राजन, सुनो, मैं संजय हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था, पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ है। उससे भी अधिक दुर्लभ है वहाँ मनुष्य की योनि में जन्म। मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्त होना और भी कठिन है। उससे भी अत्यधिक दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति और उसके होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का सुयोग मिलना तो सबसे कठिन है। माधव मास, माधव भगवान लक्ष्मीपति बहुत प्रिय है। माधव मास को पाकर जो विधि पूर्वक स्नान, दान, जप आदि का अनुष्ठान करते हैं, वे ही मनुष्य धन्य और उन्हीं का जीवन सफल है। धर्मात्मा लोगों के दर्शन मात्र से ही पापियों के भी पाप दूर हो जाते हैं। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो अंतिम 5 दिनों है, वे समूचे महीने के समान महत्व रखते हैं। हे राजेंद्र, जिन लोगों ने वैशाख मास में विभिन्न नियमों द्वारा मधु दैत्य के मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, उन्होंने अपने जन्म का फल पा लिया। भला कौन सी ऐसी अत्यधिक दुर्लभ वस्तु है जो वैशाख के स्नान तथा विधि पूर्वक भगवान के पूजन से नहीं प्राप्त होती? जिन्होंने दान, होम, तप, तीर्थ में प्राण त्याग तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है, दान आदि किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसका धन व्यर्थ है। हे राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख, दान करने में प्रसन्नता, उदारता तथा धैर्य, ये सब भगवान विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। भगवान नारायण की कृपा से ही मनोवांछित सिद्धियां मिलती हैं। भगवान नारायण की कृपा से ही मनोवांछित सिद्धियां मिलती हैं, जो कार्तिक में, माघ में तथा माधव मास में को प्रिय लगने वाले वैशाख मास में स्नान करके भगवान लक्ष्मीपति की विशेष पूजा विधि के साथ भक्ति पूर्वक पूजा करता है और अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस लोक का सुख भोग कर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त होता है। हे राजन, जैसे सूर्योदय होने पर अंधेरा खत्म हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह बात ब्रह्मा जी ने मुझे बतलाई थी। भगवान श्री विष्णु ने माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया है। वैशाख महीना आने पर मनुष्य को गंगा, नर्मदा, यमुना अथवा सरस्वती में सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या करने से जितना फल मिलता है, साथ ही अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। राजन, देवादिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं, उन्हें नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को विशाख स्नान व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाले शक्ति के अनुसार कुछ दान दे, हविष्यान भोजन करे, भूमि पर सोए, ब्रह्मचार्य व्रत में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहें तथा हृदय में हमेशा भगवान श्री नारायण का ध्यान करें। इस प्रकार नियम से रहकर जब वैशाख की पूर्णिमा आए, उस दिन मधु यानी शहद तथा तिल आदि का दान करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा सहित गाय का दान दें तथा वैशाख स्नान के व्रत में जो कुछ गलती हुई हो उसकी माफी के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करें। राजन, जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव को प्रिय है, उसी प्रकार माधव मास भी भगवान मधुसूदन को बहुत प्रिय है। इस तरह नियमों का पालन करते हुए 12 वर्ष तक वैशाख मास में स्नान करके अंत में भगवान मधुसूदन की प्रशंसा के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करें। हे राजा अम्बरीश, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना था, वह सब वैशाख मास का महात्म्य मैंने तुम्हें बता दिया है। राजा अम्बरीश ने नारद जी से कहा कि हे मुनि, स्नान में परिश्रम तो बहुत थोड़ा है, फिर भी उससे अत्यंत दुर्बल फल की प्राप्ति होती है।
मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा, मुझे भ्रम क्यों हो रहा है। नारद जी ने कहा कि हे राजन, तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात है, पर फिर भी इस पर विश्वास करो, क्योंकि यह ब्रह्मा जी की बताई हुई बात है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है और उसे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई होती है। श्री हरि की शक्ति समझना कठिन है, उनकी रचनाओं से विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए। अंत धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है। हे राजन, तुमने सुना होगा, अजामिल अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करके सदा पाप के मार्ग में ही चलता था। तथापि मृत्यु के समय उसने केवल अपने पुत्र को स्नेहवश नारायण कहकर पुकारा। पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया, किंतु इतने से ही उनको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हुई। जैसे बिना इच्छा के भी यदि आग का स्पर्श किया जाए तो वह शरीर को जलाती है, उसी प्रकार किसी दूसरी निमित्त से भी यदि श्री गोविंद का नामोच्चारण किया जाए तो वह पाप राशि को भस्म कर डालता है। जीव विचित्र है, जीवों की भावनाएं विचित्र है, कर्म विचित्र है तथा कर्मों की शक्तियां भी विचित्र है। शास्त्र में जिसका महान फल बताया गया हो वही कर्म महान है, फिर भी वह अल्प परिश्रम साध्य हो या अधिक परिश्रम साध्य है। छोटी सी वस्तु से भी बड़ी वस्तु का नाश होता देखा जाता है। जरा सी चिंगारी से बड़े बड़े जंगल स्वाहा हो जाते हैं। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं उनके अनजाने में किए हुए हजारों हत्याओं से युक्त भयंकर पातक तथा चोरी आदि के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हे वीर, जिसके हृदय में भगवान श्री विष्णु की भक्ति है वह विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पुण्य कार्य करता है तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। अत माधव मास में माधव की भक्ति पूर्वक आराधना करके मनुष्य अपने मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण प्राप्त कर लेता है। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। हे राजन, भाव तथा भक्ति दोनों की अधिकता से फल में अधिकता होती है। धर्म की गति सूक्ष्म है, वह कई प्रकार से जानी जाती है। महाराज, जो भाव से हीन है, जिसके हृदय में उत्तम भाव अथवा भगवान की भक्ति नहीं है, वह अच्छे देश तथा काल में जाकर जीवन भर पवित्र गंगा जल नहाता है और दान देता रहे तो भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता, ऐसा मेरा विचार है। अंत अपने हृदय कमल में शुद्ध भाव की स्थापना करके वैशाख मास में प्रातः स्नान करने वाले जो विशुद्ध चित्त पुरुष भक्ति पूर्वक भगवान श्री लक्ष्मीपति का पूजन करते हैं, उसके पुण्य का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। इसलिए हे राजन, तुम वैशाख मास के फल के विषय में विश्वास करो। छोटा सा शुभ कर्म भी सैकड़ों पाप कर्मों का नाश करने वाला होता है। जैसे हरिनाम के भेद से राशि राशि पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने पर समय प्रातः स्नान करने से तथा तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से भी समस्त पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार गरुड़ के तेज से सांप भाग जाते हैं, उसी प्रकार प्रातःकाल वैशाख स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। यह निश्चित बात है। जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में गंगा या नर्मदा के जल में नहाकर 1 या 2-3 समय भक्ति भाव के साथ पाप प्रशमन नामक स्त्रोत का पाठ करते हैं, वह सब पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होते हैं। हे राजा अम्बरीश, इस प्रकार मैंने थोड़े से वैशाख स्नान का सारा महत्व सुना दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? वैशाख मास महात्म अध्याय 3 संपूर्णम। हरे कृष्णा।